Assalamualaikum, this is मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल सेंटर बॉटनी का। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज आरएनए, राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। एंड और करके दिया हुआ है व्हाट इज पेराटोनिक मूवमेंट इन प्लांट्स, मेंशन ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट वो प्लांट की मूवमेंट होती हैं जो अकर होती हैं ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो वो होंगी पैराटोनिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट वो ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ रिस्पॉन्स होता है इन विच प्लांट्स ऑर्गन मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ट्रॉपिक मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन की होती है, टुवर्ड्स डायरेक्शन, और डायरेक्शनल होती है, जबकि नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है। इसकी टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स होती हैं कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। सो ये इसकी टाइप्स होती हैं। इसको मेंशन भी करना था तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, 2 नंबर का था, तो ये इनफ होगा। What is RNA and write names and function of different types of RNA? So RNA एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल सिमिलर होता है डीएनए का, एक्सेप्ट इसमें डिफरेंस होता है उसकी राइबोज शुगर। लाइक क्या होता है कि इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होती है एंड डीएनए में थाइमाइन प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, तो ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में। सो ये हमारे पास आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने थे और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स लिखने थे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लिखे हैं इसमें। आरएनए का फंक्शन ये होता है, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये प्रोवाइड करता है एक साइट ऑन राइबोसोम जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड असेंबल हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये आरएनए का फंक्शन है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक साइट। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड को राइबोसोम में फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए का नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये राइबोसोम्स की तरफ कोई चीज ट्रांसफर करता है, वो चीज होती है अमीनो एसिड्स। आरएनए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेज को लेके आता है, मैसेज लेके आता है, इंफॉर्मेशन लेके आता है फ्रॉम द क्रोमोसोम्स इनटू राइबोसोम्स, राइबोसोम की तरफ, कि वो डायरेक्ट असेंबल कर सकें अमीनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड में। सो ये इसके फंक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ इन अ क्रॉस मदर हैज ए हेट्रोजाइगस एंड फादर हैज बी हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप ऑफ देयर प्रोगेनी। सो यहाँ पे हेट्रोजाइगस का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एंटीजन नहीं होगी और एक के ऊपर एंटीजन होगी। एंटीजन बी है, अब जिसके पास एंटीजन ए होती है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसके पास एंटीजन बी होती है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है, जिसके पास ए बी दोनों होती है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो ये मतलब है कि हमने जब इसको क्रॉस करवाया तो हमारे पास ये आंसर आया है कि इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन के पास एक एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप ये है कि 25% उसका हेट्रोजाइगस है ना दोनों पेरेंट्स, तो ये ब्लड ग्रुप उसका हो सकता है ए बी भी। उसका ब्लड ग्रुप 25% चांस है कि ब्लड ग्रुप ए हो। देखें आपके पास एंटीजन ए दी हुई और हेट्रोजाइगस ए। एक और ये है कि चांस 25% ये भी हो सकता है कि हेट्रोजाइगस वो बी, और ये भी, एंड 25% चांस ये भी हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ हो। तो ये हमारे पास इसमें एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप ऑफ देयर प्रोगेनी थे, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस हैं तो हर एक का 25% चांस होगा कि हर ब्लड ग्रुप इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ नोट ऑन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, और ये इस पे और करके दिया हुआ था अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू लो टेम्परेचर। सो पॉलिनेशन ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो एंथर से स्टिग्मा के कार्पल पर पहुंचाए, ट्रांसफर हो पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। की 2 टाइप्स की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो होती है कि ट्रांसफर हो पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस होते हैं। सो ये हमारे पास बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हो सकती है। और क्रॉस पॉलिनेशन वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, जहाँ पे एनदर होगा वहाँ पे वो दूसरे फ्लावर से, जिससे दूसरे प्लांट के फ्लावर से उसकी क्रॉस पॉलिनेशन होगी, देन अब उसको कहते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि वो दूसरे प्लांट के फ्लावर से क्रॉस हुआ है। अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लो टेम्परेचर, सो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है कोल्ड स्ट्रेस में भी और हॉट टेम्परेचर पे भी। अब प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है लो टेम्परेचर कोल्ड स्ट्रेसेस में, तो वो लोगों ने पढ़ा हो अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा होगा अडेप्टेशंस की होती हैं कि लो टेम्परेचर हमेशा अफेक्ट करता है फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑफ प्लांट सेल। अब क्या होगा कि ये अल्टीमेटली रिलेट करता है अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर अफेक्ट हो चुका है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं हो पाएगी। अंडर दिस कंडीशन क्या करता है प्लांट की इंक्रीज कर देता है प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स,
जिसको हम कहते हैं कि ऑयल है और ये प्रिवेंट करता है क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब क्या लो टेम्परेचर होता है ना एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जब वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए प्लांट क्या करता है, फ्रीजिंग टॉलरेंस को डेवलप करता है, जिसमें आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं सेल वॉल में रेदर देन साइटोसोल। तो वो अलाउ करता है कंपोजिशन चेंज हो जाती है, अकर होता है बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोज फ्रक्टेन, जो अलाउ करता है कि वो साइटोसोल टू सुपर कूल हो लेकिन आइस फॉर्मेशन ना हो, आइस फॉर्मेशन सेल वॉल में हो रेदर देन साइटोसोल। तो ये सुपर कूल तो हो जाता है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन इसमें फॉर्मेशन ऑफ आइस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अ नोट ऑन फोटो। आपको फोटोप्रिज्म में नोट लिखना था, तो ये था द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फोटोप्रिज्म। ये होते हैं कि प्लांट डिपेंड करते हैं अपनी फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डेज प्लांट्स में या शॉर्ट डेज प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं फोटोप्रिज्म। टाइप्स हैं फोटोप्रिज्म की, तो ये लॉन्ग डे होते हैं, शॉर्ट डे होते हैं एंड न्यूट्रल होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में वो प्लांट जिनको रिक्वायर होती है लॉन्ग डेज इंस्टेड ऑफ लॉन्ग नाइट्स, उसको हम कहते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। लाइक रेडिश, लेटस, ये सारे के सारे लॉन्ग डे प्लांट्स में आते हैं जिनको शॉर्ट नाइट्स रिक्वायर होती हैं और लॉन्ग डेज। जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स में आपको पता ही चल रहा है कि इनको लॉन्ग नाइट्स रिक्वायर होती हैं फॉर देयर फ्लावरिंग एंड रिक्वायर होते हैं शॉर्ट डेज, उनको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखी है, कोकलेबार इसकी एग्जाम्पल होती है। न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट जो अफेक्ट नहीं होते बाय द चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ लाइट आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स। इनको कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, डे ज़्यादा हो कम हो इनको कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये होते हैं कॉटन एंड टोमेटो। सो डे न्यूट्रल प्लांट्स की एग्जांपल ये हो गई। अब हमें टुंड्रा पे भी नोट लिखना था, इसी क्वेश्चन का और दिया हुआ था। सो टुंड्रा एक बायोम होता है। टुंड्रा एक ऐसा बायोम है जहाँ पे ट्री ग्रोथ हिंडर्ड होती है बाय लो टेम्परेचर और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। वहाँ पे ट्री ग्रोथ ही जब ये करता है जब लो टेम्परेचर होगा और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होंगे। लाइक क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन टुंड्रा की बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती है उनके प्रोड्यूसर्स के लिए और कंज्यूमर्स दोनों के लिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और ऑल द टाइम हमेशा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा। लाइक क्या होगा कि ग्रोइंग पीरियड वेरी शॉर्ट एंड वो लास्ट फॉर 2 और 3 मंथ्स। टुंड्रा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर्टिक और एक होता है अल्पाइन। अब क्या होता है, आर्टिक टुंड्रा में कॉन्स्टेंट डे लाइट होती है मिड समर में, विंटर में कॉन्स्टेंट डार्क होता है। अब इसका क्या होता है कि वार्मेस्ट मंथ में ये 10 सेल्सियस से मोर देन एक्सीड टेम्परेचर नहीं कर पाएगा और विंटर में इसका फॉल -57 सेल्सियस से नहीं हो पाएगा। मतलब यही है कि लो टेम्परेचर ही रहेगा। तो ये बायोम जो ट्री ग्रोथ हिंडर्ड होती है लो टेम्परेचर और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन से, उसको हम टुंड्रा कहते हैं। ये 2 नंबर्स का था, तो आई थिंक ये इनफ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 राइट अ नोट ऑन। बहुत सारे नोट्स इन्होंने दिए हुए। डाउन सिंड्रोम पे नोट लिखना था। डाउन सिंड्रोम ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है, ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। क्या होता है इसमें कि 21st क्रोमोसोम, ये ऑटोसोमल आपको पता ही चल रहा है, 23rd सेक्स क्रोमोसोम होता है XX फीमेल में एंड XY मेल में, जबकि सारे के सारे क्रोमोसोम जो एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये ऑटोसोमल है। अब क्या होगा कि ऑटोसोमल में अब इसमें क्या होता है कि इसमें 21st क्रोमोसोम जो होता है 21 क्रोमोसोम वो सेग्रीगेट नहीं हो पाता, सेपरेट नहीं हो पाता। अब ये गैमेट सेपरेट नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये अगर दूसरे नॉर्मल गैमेट से भी फ्यूज करता है तो न्यू इंडिविजुअल के पास 47 क्रोमोसोम्स होंगे, 21+1 फॉर्म। तो ये होती है डाउन सिंड्रोम इंट्रोडक्शन। इसमें मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ ये होती हैं कि इंडिविजुअल के पास फ्लैट और ब्रॉड फेस होते हैं, इनके पास स्लैंट आईज होती हैं, या आप लोग अगर सर्च भी करेंगे तो बुक में आप लोगों के पिक्चर नहीं दी हुई है, मैं दिखाती, विद स्किन फोल्ड ऑन द इनर कॉर्नर, और लार्ज टंग होती है और मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज थी। हमें 21 भी कहते हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम होता है ना, 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इन लोगों का, इन बच्चों का IQ लेवल भी बहुत कम होता है, लाइक 20 to 120 IQ होता है, बट इन लोगों का IQ होता है 20 to 50 रेंज में। जबकि क्या होता है कि इसके ये मैटरनल एज डिफेक्ट होता है, ओल्डर वुमेन्स में ये रिस्क ज़्यादा होता है हैविंग डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन। और सो ये नोट था, इस पे इतना इनफ होगा, 2 नंबर्स का है। सो दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन आंसर सो लेट मी नो, इंशाल्लाह विल टेल यू सॉल्व योर क्वेरी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम ये पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।